साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश के बारे में। पिछले 2 महीने में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं बांग्लादेश में, उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। इस पूरे इवेंट में अगर हम कहें कि स्केप गोट कौन बना है, बलि का बकरा कौन बना, तो वो है हिंदू कम्युनिटी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेटस क्या है हिंदू कम्युनिटी का बांग्लादेश में। पार्टीशन के वक्त इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, आज के समय में क्या बदलाव आया है, और कौन कौन से चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, उसके बाद से बहुत सारे माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, मारकाट उनसे किया जा रहा है। स्टेटस ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि अभी जो वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, मोहम्मद यूनिस, हाल फिलहाल में उन्होंने विजिट किया धकेश्वर टेम्पल में, जो कि ढाका में स्थित है। और वहाँ पे जाके हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स को ये अश्योरेंस दिलाई कि हम सभी एक ही लोग हैं, वी आर ऑल वन पीपल, और जिसके साथ भी अनजस्ट हुआ है उसको जस्टिस जल्दी ही मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि जेस्चर जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के मोहम्मद यूनुस के द्वारा से हमें देखने को मिला। ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के लीडर मोहम्मद यूनुस को ऐसा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत क्या पड़ रही है। तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा है, तब से लेके अभी तक लगभग 50 जिलों में, बांग्लादेश के 50 जिलों में लगभग 200 से ज़्यादा अटैक्स जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे, खास करके हिंदुओं पे आपको देखने को मिला है। तो एक यूनिटी बनी रहे, एक सोशल हार्मनी बनी रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनिस ने दकेश्वर टेम्पल विजिट किया और वहां जाके हिंदू लीडर्स को ये बोला कि हम सभी एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, और जिनके साथ भी अनजस्ट हुआ है उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। और ये बात सही है। देखिए, ये जस्ट एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे हर बंगाली को, हर बांग्लादेशी को ये समझना चाहिए कि यू पीपल आर फर्स्टली बंगाली, उसके बाद आप हिंदू और मुसलमान हो। देखो, अगर ये बात आप अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप हिंदू और मुसलमान बाद में हो, इससे पहले आप लोग बंगाली हो। और ये बात अगर आपको नहीं समझ आता है तो 1971 का टाइम पीरियड याद करो कि कैसे वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि पंजाबी डोमिनेटेड एरिया था, उन लोगों ने कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया बंगालियों के साथ में, और कैसे बांग्लादेश एक नया कॉन्सेप्ट के रूप में वर्ल्ड मैप पे हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं, आप बंगाली हो भाई, धर्म तो दूसरे नंबर की चीज है। जो चीज सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करती है वो आपका रीजन है। जिस रीजन में आप रहते हो वहाँ का एक कल्चर होता है, वो चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, कल्चर तो सेम ही रहेगा ना। कल्चर तो सेम ही है। तो बांग्लादेशियों को अभी ये समझने की जरूरत है कि पहले हम बंगाली हैं, हिंदू और मुसलमान बाद में है। ये सोच अभी नहीं लेके चलनी है, कल भी लेके चलनी है, हमेशा लेके चलना पड़ेगा। तभी बांग्लादेश जो है प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर निकल सकेगा, अदरवाइज सिचुएशन बहुत मुश्किल है। अब अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी और थोड़ा कंपेयर करके अगर हम देखें मुस्लिम कम्युनिटी जो बांग्लादेश में है, उनके नंबर्स कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो देखो 2022 के सेंसस की अगर हम बात करें तो इस सेंसस के अकॉर्डिंगली हिंदू पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश में वो है 13.1 मिलियन। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ लोग जो है यहाँ पे आपको हिंदू कम्युनिटी देखने मिलेंगे, जो कि टोटल बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसका अप्रोक्सीमेटली 8% है। और ऐसे अगर हम बांग्लादेशी मुस्लिम्स की बात करें तो वो 91% है। तो अब देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 8% हो गया, 90% मुस्लिम्स हो गए। तो ये टोटल अगर आप देखो तो 99% तो ये लोग ही बन गए। तो बाकी जो कम्युनिटी है, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये सभी मिला के तो इनका जो नंबर है सिर्फ 1% ही है, उससे भी कम है। अब माइनॉरिटीज की और खास करके अगर हिंदू कम्युनिटी की अगर हम बात करें साथियों, तो इनके नंबर्स देखो कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर हम बात करें बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी, मतलब कि 1900 के बाद वाले टाइम की अगर हम बात करें, 1901 में जो ये नंबर था हिंदू कम्युनिटी का टोटल, ये जो बांग्लादेश वाला एरिया है, बंगाल का जो एरिया था, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो 33% थी। 2022 में आते आते ये कितनी रहेगी, 8% रहेगी। अब इस नंबर को थोड़ा सा इस तरीके से भी समझे, जब बांग्लादेश, या आप कह लीजिए जब पार्टीशन हुआ था, बांग्लादेश नहीं तब पाकिस्तान था, तो आफ्टर पार्टीशन अगर आप देखोगे तो 11.4 मिलियन हिंदू जो थे, जो कि टोटल हिंदू कम्युनिटी में, पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ, ईस्ट बंगाल भी और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो
टोटल का 11.4 मिलियन हिंदू लोग थे, जो कि टोटल 42% थे टोटल हिंदू पॉपुलेशन का। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ईस्ट बंगाल में रहेंगे, मतलब कि बांग्लादेश में रहेंगे। ये नंबर आपने याद रखना है, देखो 11.4 मिलियन है, ये नंबर 11.4 है। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम ये नंबर कितना है, 13.1 मिलियन। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है भाई, ये इंक्रीमेंट तो कुछ भी नहीं है अगर ये आप इंक्रीमेंट पे नजर डालो। और यही अगर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इसके नंबर पे थोड़ा आप गौर करें। 1941 की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो नंबर था ये 29.5 मिलियन था। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर देखो कितना बन चुका है, तो ये जो नंबर है ये 110 मिलियन हो चुका है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की 1941 में। आज के टाइम में कितनी होगी, 11 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुओं की तो वो तो मतलब कि कांस्टेंट ही आपको देखने को मिल रहा है, जितनी पॉपुलेशन पहले थी अभी भी उतनी है। तो ये जो नंबर है ये देख के आपको अजीब सा लगेगा। और जो सबसे डेडलीस्ट टाइम था पॉपुलेशन के रिडक्शन में हिंदू कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो 1941 से लेकर 74 वाला टाइम पीरियड था। इसमें हिंदू कम्युनिटी का जो नंबर था ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुसलमान जो है उनकी क्या पोजीशन है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 में 30 मिलियन आपको ये नंबर देखने को मिलेगा, मतलब 3 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी 1947 में इंडिया में देखने को मिलते थे। आज के टाइम ये नंबर कितना होगा, 210 हो गया, 210 मिलियन, मतलब कि पहले 3 करोड़ थे अब 21 करोड़ हो चुके हैं 2022 में। तो ये नंबर देखो कैसे बढ़ा है। यहाँ पे ये नंबर अगर हम देखें बांग्लादेश में तो ये नंबर देखो उतने का उतना ही है, कोई आपको चेंज ही नहीं देखने को मिल रहा है। तो भाई हुआ क्या, पाकिस्तान में चलते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन जो थी ये 20% थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अब कितनी है, 2% है। तो देखो इस सिचुएशन में ना एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि इंडिया एक सेकुलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने की वजह से नहीं है। मतलब प्रियम्बल जब हम रीड करते हैं तो प्रियम्बल में आप देखोगे वो भी अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया वहां पे। अब ये जरूरी नहीं है कि अमेंडमेंट से पहले इंडिया सेकुलर था, उससे पहले भी सेकुलर था। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तब भी आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 25 हो गया। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि इंडिया सेकुलर है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं, इंडिया सेकुलर है क्योंकि इंडिया में हिंदू रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, और ये फैक्ट जो है कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये शर्म की बात है बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस्लाम के लिए, कि कैसे कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ये लोग ऑपरेशन करते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं या इनका कत्लेआम करते हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो नंबर है इसको डिक्लाइन करने में ये कैसे कोई कसर नहीं छोड़ते। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डिक्लाइनिंग के पीछे जो मेजर फैक्टर देखने को मिलता है वो तो है कन्वर्जन, ये लोग कन्वर्ट करवा देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो फर्टिलिटी रेट है ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे अल्लाह की देन है। माइग्रेशन का रोल जरूर है लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे रोल है। देखो भाई लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन आज के समय में आंखें खोलने की ज़रूरत है, लिबरल होने की ज़रूरत है, एक जस्ट सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है, इक्वालिटी प्रमोट करने की ज़रूरत है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये आज सीख लो, नहीं तो दुनिया में बहुत पीछे रह जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।